नमस्कार, सत श्री अकाल कि मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशंस इन सेट्स। ओके, रिलेशंस दूसरे रिलेशंस नहीं हमने डिस्कस करने। हाँ, उसे भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट्स। अब रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस करनी है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। वन इज नॉन एज योर ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर किस में यूज होने हैं? कार्टेशियन में। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका यूज होगा इन रिलेशंस। ओके जी। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर देना हमने एक पेयर को। ठीक है, पेयर आप समझते हो, पेयर क्या होता है? दो चीजों का। मीन्स हम पेयर किसको बोल देते हैं? हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दीज आर दी पेयर्स, है ना। अब इसे सेट की फॉर्म में अगर बोले, नंबर्स की फॉर्म में बोले कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं x एंड y और उसे हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया। स्पेसिफिक मींस फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारा x और सेकंड एलिमेंट क्या हो गया हमारा y इन दिस ब्रैकेट्स। ठीक है जी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन क्या होता है? हमारे जो हम पॉइंट्स को बोल रहे हैं, हम एलिमेंट्स को बोल रहे हैं, इनका हम सेट्स का जब हम लेंगे प्रोडक्ट। लेट अस से कि मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब लेट अस से मेरे पास सेट है, आई एम नॉट यूजिंग द नंबर्स, मैं ले रही हूं यहाँ पे सेट ए एज अ रिवर्स। ठीक है, इन इंडिया। अब मैं सारी रिवर्स तो नहीं ले रही हूँ, कुछ दो तीन रिवर्स ले रही हूँ जो आपको भी क्या होंगी, बड़ी कॉमन है। जैसे हमारी गंगा है, वी हैव नर्मदा एंड ब्रह्मपुत्र। और सेट बी में ले रही हूँ ओशंस, इंडियन ओशंस। मींस इंडियन ओशन तो है साथ में, जो इंडिया की बाउंड्री पे हमारी ओशंस हैं, सीज हैं। ठीक है जी, वो ले रही हूँ मैं। इंडियन ओशन, अरेबियन सी है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा? ए क्रॉस बी, ये स्पेसिफिक है। अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रही हूँ तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है मैंने अभी लिखा किस फॉर्म में? एक्स कॉमा वाई इन अ पॉइंट फॉर्म में। ये क्या है? हमारा पॉइंट फॉर्म है। तो अगर इस तरह से मैं लिख रही हूँ, इट मीन्स एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे x किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेट A के एलिमेंट को, और y रिप्रेजेंट करेगा B सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, A क्रॉस B क्या होगा? x कोमा y। आप x कोमा y बोल दो, आप इसे क्या बोल दो? A कोमा B बोल दो। आप इसे किसी और वे में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सेट्स में भी बताया था, ये क्या स्पेसिफाई करता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स ए एलिमेंट कौन से सेट में से लिया जाएगा? सेट ए में से। और जो बी एलिमेंट है वो जो हमारा सेट बी है, तभी मैं एक्स वाई ले रही थी, स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर मैं एक्स एलिमेंट बोल रही हूँ, अगर मैं एक्स एलिमेंट बोल रही हूँ तो एक्स मेरा एलिमेंट कौन से सेट में से होगा? सेट ए में से होगा। और जो मेरा एलिमेंट वाई है, मेरा एलिमेंट वाई है, वो कौन से सेट से लेंगे? हम बी सेट से लेंगे। राइट, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होगा, स्पेसिफिक हो गया हमारा एक्स कोमा वाई। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा सेट ए में से होगा, क्योंकि ए है हमारा, ए क्रॉस बी है। ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है? ए बी है। सो अगर मैं B क्रॉस ए लिखूंगी, अगर हम B क्रॉस ए लिख रहे हैं, इट मीन्स मेरा जो B का एलिमेंट है, अब वो क्या हो जाएगा? एक्स एलिमेंट किसका हो जाएगा? सेट बी का। और वाई एलिमेंट किसका हो जाएगा? सेट ए में से। तो एक्स बिलोंग्स टू हेयर बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन मीन्स हम प्रोडक्ट किस तरह से ले रहे हैं, वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, इसका मतलब ए क्रॉस बी, अब ए के एलिमेंट्स फर्स्ट होंगे और बी के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है हमारा, और ये क्या कहलाएगा? सेकंड एलिमेंट। तो ये तो हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं अगर लिखना चाहूँ ए क्रॉस बी के एलिमेंट, जो मेरे पास सेट ए और बी है, तो मैं किस तरह से इसे लिखूंगी?
that will be represented as A cross B. अब A में एलिमेंट क्या है, आपके रिवर्स है, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। अब मैं गंगा का ले लेती हूँ फर्स्ट लेटर G, नर्मदा का N और ब्रह्मपुत्र का B। सो क्या हो जाए, आपको इजी हो जाए लिखना। ओके, सो अगर मैं कंप्लीट ले रही हूँ टर्म गंगा, अब ए हो गया गंगा, अब इंडियन ओशियन हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट, क्योंकि ये किसका एलिमेंट होगा, सेट बी में से। अब सेम गंगा हमारे किसके साथ होगी, अरेबियन सी के साथ। अब सभी एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। गंगा किसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, हमारी अरेबियन सी के साथ। तो ये आपका क्या बन गया, सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बन गया किसमें, आपका ए क्रॉस बी का। तो गंगा का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। ऐसे ही अब हमारा क्या लिखेंगे हम, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र को, नर्मदा विद इंडियन ओशियन, नर्मदा विद अरेबियन सी। नाउ थर्ड आपकी जो रिवर है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र विद इंडियन ओशियन, अरेबियन सी। So these are the elements of Cartesian product A cross B. So A cross B में हमारे पास कितने elements होंगे, A cross B में हमारे पास कितने elements होंगे, that is the number of elements in a set A into number of elements in a set B. अब set A में हमारे पास कितने elements है, गंगा, नर्मदा एंड ब्रह्मपुत्र, 3 elements हैं, right? और सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। तो वो कितने हो गए हमारे पास, 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास, 6। तो हमारे ए क्रॉस बी में जो हमारा कार्टिजन प्रोडक्ट बना इन दोनों सेट से, रिवर्स एंड ओशियन से, तो वो कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे, 6। सो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, ए into B में, that is number of elements in set A into number of elements in set B. So how we are going to specify, तो ये हो जाएगा। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 जितना भी आप वेरी से लगाना चाहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। आपके सेट एलिमेंट्स जो बनेंगे ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। सो कैसे समझ में आ सकता है, इन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे एक अनदर एग्जांपल से। लेट अस से कि मेरे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 और सेट बी में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 4। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूं ए क्रॉस बी, तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली लेट अस राइट बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बी के एलिमेंट्स फर्स्ट 3 1 3 2 देन 4 1 4 2। अब इसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से ड्रॉ होंगे ये पॉइंट्स। सो हियर एक्स एक्सिस 1 2 3 4। कार्टिजन प्रोडक्ट मीन्स जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं ऑन द कार्टिजन मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस 1 2 3 एंड 4। सेम हियर। अब 1 3 1 3 मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर 1 है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है हमारा, पॉइंट 3 है। So let us say this one is point A, B, C, D. इसे हम बोल देते हैं E, F, G, H. So this one is a point A. 1 4 1 4, तो 1 4 ये आपका पॉइंट बन गया हमारे पास 1 4। Let us see this one is point B. Then 2 3 2 3, that is point C, 2 4, that is point D.
अब हम बी, जो बी क्रॉस ए लिखा है 3,1, 3,1 दिस पॉइंट, 3,2, 4,1, 4,2, E, F, G, H. Now you can see the point locations, right? जो हमारा ए क्रॉस बी सेट बना उसके पॉइंट लोकेशंस हमारे कहाँ पर हुए, ये पॉइंट लोकेशंस है हमारे। बट अगर हम बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स को देखें तो हमारी पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। आपके पॉइंट्स टोटली कहाँ पे लोकेट हो रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे। सो इट मीन्स वी कैन से, यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, जस्ट सी। तो हमारा क्या हो गया कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। सो दिस वन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। वो मैंने आपको एक एग्जांपल ली, अगर हम सेट्स की बात कर रहे हैं, हमने रिवर्स ले लिए और ओशंस ले लिए, तो हमारा ए क्रॉस बी किस तरह से होगा, सेम बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इंडियन ओशंस पहले आ जाएगा, ओशंस पहले आ जाएंगे, फिर रिवर्स हमारे आ जाएंगे। तो अगेन वो स्पेसिफिकेशन आपको समझ नहीं आती अगर मैं आपको समझाना चाहती, बट पॉइंट वे से आप वेरी इजीली इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में ही क्या बन रहे हैं, हमारे सेम बन रहे हैं। वाई, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 2 करें या फिर 2 क्रॉस 3 करें, आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होता है, तो हमारा जो रिजल्ट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे। बट जो नंबर्स की पोजीशन है ए क्रॉस बी में, हमारा पहले एलिमेंट ए का आएगा, फिर एलिमेंट बी आएगा। बी क्रॉस ए में पहले एलिमेंट बी के आएंगे, फिर हमारे पास एलिमेंट ए के आएंगे। तो इन दोनों की स्पेसिफिकेशन, इनकी लोकेशन क्या हो जाएगी, आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, दैट इज द मेन पॉइंट, ये आपने इसे याद रखना है। अगर सेट ए आपका नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है, और बी इनफानाइट होता है, तो ए क्रॉस बी क्या आपका हो जाएगा, इनफानाइट सेट बन जाएगा, इनफानाइट सेट बन जाएगा। सो आई होप ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा एंड व्हाट इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। रिलेशंस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन इज अ सबसेट, किसका सबसेट है रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। रिलेशन मींस आपने एक स्पेसिफाई कर दिया कि इन दोनों टर्म्स में कुछ रिलेशन है। रिलेशन मींस आप समझते बहुत अच्छे से, वही रिलेशन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। मदर सन का, मदर डॉटर, फादर डॉटर, फादर सन, हस्बैंड वाइफ, दीज आर द रिलेशंस। टू लाइन्स आर पैरेलल, दे आर हैविंग द रिलेशन। ओके, सो इसी तरह हमारे ए क्रॉस बी में भी अगर हमारे पास क्या है, उसमें एक स्पेसिफिक रिलेशन हम स्पेसिफाई कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन की पहले अगर हम डेफिनेशन की बात, तो रिलेशन क्या है, सेम आपका नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, ए टू सेट बी रहेगा, ए भी आपका नॉन एम्प्टी सेट और बी भी आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सब सेट है, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसमें कौन सा रिलेशन स्पेसिफाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट का विद सेकंड एलिमेंट। अब जो अभी मैंने ए क्रॉस बी एक सेट लिखा, किसका, रिवर्स एंड ओशियंस। अब ए क्रॉस बी तो हमारा ये ए क्रॉस बी तो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 6। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ रिलेशन, आर में कैसा रिलेशन है इन दोनों में, कि रिवर फॉल्स इन ओशन, कि जो स्पेसिफिक रिवर है वो स्पेसिफिक ओशन में क्या कर रही है, फॉल हो रही है, उसमें जाके मिल रही है। यही बोलते हैं ना कि रिवर्स किस में जाके मिल जाती हैं, सी में, सागर में। तो वही वही सागर वाला वो ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं, ओशियन। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, मैंने रिलेशन क्या बोला, एक्स और वाई के बीच में, कि एक्स falls in y,
तो रिलेशन मेरे एलिमेंट क्या होगा कि गंगा किस में फॉल करती है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि एशियन अरेबियन सी में गिरती है या फिर इंडियन ओशियन में। तो गंगा फॉल होती है हमारी इंडियन ओशियन में। तो एक एलिमेंट ये बना हमारा रिलेशन। अब नर्मदा फॉल्स इन अरेबियन सी एंड ब्रह्मपुत्र ऑल्सो फॉल्स इन इंडियन ओशियन। किस में जाके मिल जाती है आपकी इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर। तो ये हो गया हमारा रिलेशन अगर हम डिस्कस करें रिवर्स एंड ओशियंस का। ओके, लेट अस से अनदर एग्जांपल। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में अगर मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास सेट है ए। अब ए में एलिमेंट्स मेरे किस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, और मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस में डिफाइंड है, ए क्रॉस ए में। तो कैसे एलिमेंट्स बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड अप टू 6,6। ये सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, जो आपके डाइस के होते हैं ना। डाइस, अगर दो डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पेयर्स बनते हैं, वो पेयर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब मेरा रिलेशन कैसा है, मेरा रिलेशन है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक्स और वाई का रिलेशन किस तरह से है कि वाई किस तरह से लिखा जाए, एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाए। ओके, अब y के एलिमेंट्स, मेरा जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट तो क्या हो गया, x एलिमेंट्स मींस आपके a के सभी एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, बट y मेरा एलिमेंट कैसा होगा, x प्लस 1। और वो किस में होना चाहिए, और x और y दोनों किस में लाई करेंगे, यहाँ पर x एंड y कैसे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, दैट इज x y बिलोंग्स टू सेट A. xy belongs to both xy belongs to set A. ओके, तो R कैसा सेट बनेगा अब हमारे पास, x अगर मेरे पास 1 है, यस वो एलिमेंट है किसका, A का सेट का एलिमेंट है। बट अब y क्या ना कैसा होना चाहिए, x प्लस 1। अगर मेरा x 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ऑल राइट, अब मेरा एलिमेंट 2 है तो मेरा y एलिमेंट क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। ऑल राइट, बोथ आर अगेन इन सेट A। अब मेरे पास है 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ओके, देन 4 x एलिमेंट है तो y एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5। अगर अब 5 एलिमेंट है तो मेरा y एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6। अब अगर मेरा 6 एलिमेंट है x तो 7। इज इट पॉसिबल, pause this video and give the answer। क्या 6,7 ये जो एलिमेंट है 6,7, क्या ये एलिमेंट R में होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो वेरी सिंपल थिंग, क्या सिंपल थिंग है, जो मेरे पास y एलिमेंट आया है, हमारे पास जो y एलिमेंट आया है क्या है वो 7। क्या 7 बिलोंग करता है सेट A को, बिल्कुल भी नहीं। 7 बिलोंग नहीं करता सेट A में। सेट A के एलिमेंट्स कहाँ तक हैं, 6 तक हैं। तो 6,7 इज विल नॉट बी देयर, 6,7 इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो मेरे R, हमारे R में कौन से रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे, 1,2 2,3 3,4 4 5 एंड 5 6। तो यही एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे और कोई एलिमेंट नहीं आएगा इन द रिलेशंस। तो जैसे सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म, उसी तरह हम रिलेशन को भी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। जो आप देख चुके हैं, ये कौन सा फॉर्म है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है हमारा, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। ओके, सो ये हो गया आपका रिलेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी
रिलेशन। अब रिलेशन में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके डोमेन को, ठीक है, किसके डोमेन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन आर के डोमेन को। और सेकेंड एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, उसकी रेंज, कि वो कहां तक फैला हुआ है। रेंज यही होती है ना, रेंज क्या होगी आपकी, मेरी रेंज कहाँ तक है, आप सब तक है, मैं आप तक पहुंच सकती हूँ, तो ये मेरी रेंज है। ओके, मेरी डोमेन क्या है, मेरी रेंज क्या है, वो रिलेशन बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके उस सेट के डोमेन को, और जो सेकंड एलिमेंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेंज को। तो डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को, और उसे हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। अब मैंने इसी रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। सो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड सेट भी हमारा क्या है, ए है, तो इसमें भी एलिमेंट्स क्या है हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन 1 का किसके साथ है, 2 के साथ है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। ऐसे ही 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। 2 is related with 3, 3 with 4, 4 with 5 and 5 with 6. So, जब हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे एरोज रिप्रेजेंट कर दो, या फिर यहाँ पे एरोज रिप्रेजेंट कर दो, इस तरह से एरोज लगा दो, ये आपके ऊपर है, आप कहाँ पे इसके एरोज अप्लाई करना चाहते हो, एंड में, मिडल में और स्टार्टिंग में, वो स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी तरह से भी इसे एरोस लगा सकते हैं। एरो स्पेसिफाई हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरो डायग्राम। एरो diagram. So I hope you understand the relations. In the next video I will give you the information regarding the types of relations. मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये रिलेशंस, ठीक है जी। कैसी टाइप्स होती हैं, कब किसे क्या बोलते हैं, सिंपल है, इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट, और ये हम ऐसे कर लेंगे। आई डोंट नो आपको चुटकी सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी, इट्स ओके। ओके, सो इट इज वेरी इजी। इफ यू लाइक माय वीडियो तो शेयर करो भाई, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय एंड टेक केयर।